अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। वजीर आला सिंध का आज रात 12 बजे से सूबे भर में लॉकडाउन का ऐलान। तमाम दफातर और इज्तिमा के मकामात बंद होंगे। लोगों को बिला जरूरत बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। एक गाड़ी में ड्राइवर के साथ एक शख्स सफर कर सकेगा। मुराद अली शाह कहते हैं लाजमी सर्विसेज, खाने की सप्लाई जैसी चीजें जारी रहेंगी, लेकिन एहतियात के साथ अवाम ने साथ ना दिया तो हमारी मेहनत रायगा जाएगी। 15 दिन में कामयाब हो गए तो अवाम को इस बीमारी से बचा लेंगे। मैं अगर पूरा लॉकडाउन करता हूं तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का क्या बनेगा, ये जो 25% मेरे गरीब लोग हैं। पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन करने का हुक्म नहीं दे सकता। लॉकडाउन से मजदूर तबका घरों में बंद हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, कहा अवाम खुद अपने आप को घरों में महदूद करे। कोरोना से ज्यादा खतरा अफरा तफरी से है। मुझ पर एतमाद करें, मैं और मेरी टीम कोरोना के खिलाफ इक़दामात कर रहे हैं। वजीर आला की मुखय्यर हजरात से अतिया देने की अपील। सिंध बैंक में कायम अकाउंट में अतियात जमा कराने की दरखास्त। वीडियो पैगाम में कहा बिजली और गैस कंपनीज इस माह आवाम से बिल वसूल न करें। बिजली का 5000 तक का बिल आइंदा 10 माह में किस्तों की सूरत में वसूल किया जाएगा। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर पाक फौज से मदद तलब की है। अवाम हुकूमती हिदायत पर अमल करें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपील, कहा कोरोना वायरस से निमटने के लिए हुकूमत भरपूर काविश कर रही है। ये जंग अवाम की मदद से हर सूरत जीतेंगे। उस्मान बुज़दार की एक्सपो सेंटर लाहौर आमद फील्ड हस्पताल के क़याम के लिए जारी कामों का जायजा लिया। कोरोना के खिलाफ चीन की पाकिस्तान को इमदाद। 200 चीनी डॉक्टर इस्लामाबाद पहुंच गए। चीन कोरोना के इलाज के लिए पाकिस्तान को $34 मिलियन भी फराहम कर रहा है। 3 लाख मास्क और 10 वेंटिलेटर्स भी फराहम किए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 4 हो गई। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने खैबर पख्तूनख्वा में एक और मौत की तस्दीक कर दी। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद 646 है। सिंध में 292, पंजाब में 152, बलूचिस्तान में 104 केसेस रिपोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान में 55, खैबर पख्तूनख्वा में 31, इस्लामाबाद में 11 कन्फर्म केसेस हैं। पाकिस्तान में मुश्तबा केसेस की तादाद 5650 है। मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए इकदामात। कराची में कारोबार बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब, आवाम की अक्सरियत घरों तक महदूद। इस्लामाबाद के शहरियों ने भी खुद को घरों तक महदूद कर लिया। लाहौर में भी शहर की तमाम मार्केट्स बंद, जबकि बस अड्डों पर भी रश मामूल से कम है। खैबर पख्तूनख्वा में 27 मार्च से ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 4 माह बाद लंदन से वापस वतन पहुंच गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोरोना वायरस की आजमाइश का कौम के साथ मुकाबला करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, कहा मुल्क मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। सियासी क़यादत मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करे। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान बोले सियासी क़यादत को मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी है। कोरोना वायरस ने दुनिया के 188 ममालिक को लपेट में ले लिया। अमवात की तादाद 13,000 से जायद हो गई। इटली में एक दिन में 793 अमवात, अमरीका में मजीद 84 हलाकतें, ईरान में भी मजीद 123 अमवात की तस्दीक।
वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। वजीर खारजा का ईरान में कोरोना वायरस से होने वाले कसीर जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। कहा, ईरान की हुकूमत और अवाम जिस बहादुरी से आलमी वबा का मुकाबला कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। कोरोना वायरस अल्लाह ताला की तरफ से एक छोटी सी वार्निंग है। सरबराह काफली चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इंसान के बनाए हुए एटम बम, मिसाइल और बड़े सुपर पावर वायरस के सामने बेबस हैं। सबसे जरूरी एहतियात अल्लाह ताला से माफी है। लॉकडाउन करना हालात का तकाजा है। हुकूमत तनहा इस वायरस का मुकाबला नहीं कर सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें एक कौम बनकर कोरोना वायरस का मुकाबला करना होगा। आज शब महराज है। मुस्लिम उम्मा इस रात वायरस से छुटकारे के लिए दुआएं मांगे। और अज खुद एहतियात, कोरोना के खिलाफ सदका जारिया। मास्क पहने और घर में रहें। वेंटिलेटर, आईसीयू में रहने से बचें। हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। जिंदगी बचाने के लिए आलमगीर जिहाद में अपना किरदार अदा करें। लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। वीडियो लिंक के जरिए होने वाले इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया है। डिटेल्स जानते हैं नुमाइंदा अब तक हाफिज अब्दुल माजिद से। जी हाफिज अब्दुल माजिद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में आज अहम फैसले हुए और वीडियो लिंक के जरिए होने वाले इजलास में मुल्क की मजमूई जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया। कोरोना की दरपेश सूरत हाल में पार्टी सतह पर 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल हेल्थ टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई है। हेल्थ टास्क फोर्स जो है वो कोरोना की मॉनिटरिंग और आवाम की मदद के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। साबिक वफाकी वज़ीर सेहत सैयद ख्वाजा सलमान रफीक हेल्थ टास्क फोर्स में शामिल आयशा रजा फारूक, मरियम औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़ भी शामिल हैं, जबकि अताउल्लाह तारड़ टास्क फोर्स की कोऑर्डिनेशन करेंगे। हेल्थ टास्क फोर्स के हवाले से मरियम औरंगजेब मीडिया कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारियां अंजाम देंगी। पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप और पार्टी के सूबाई सदूर और सीनियर रहनुमा पर मुश्तमिल एक दूसरी कमेटी भी तश्कील रुकन कौमी असम्बली शाहदा फातिमा ख्वाजा और दोनों कमेटियों की सेक्रेटरी की फरज अदा करेंगी। शहबाज शरीफ ने कोरोना से अवाम को बचाने के लिए हुकूमत को बड़ी पेशकश भी की है। शहबाज शरीफ जो शरीफ ग्रुप के अस्पताल जो है उनको क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने की पेशकश कर दी गई है, जबकि इत्तफाक अस्पताल और शरीफ ग्रुप के तमाम अस्पतालों को कोरोना से बचाव की सहूलियात की फराहमी के लिए दस्तयाब हैं। शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि दीगर फैसलों का ऐलान पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप के इजलास की मंजूरी के बाद किया जाएगा। जी, आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खुसूसी पैगाम सामने आ गया है। कहा कि तमाम दफातर और इज्तिमा के मकामात बंद होंगे। लोगों को बिला जरूरत बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। एक गाड़ी में ड्राइवर के साथ एक शख्स सफर कर सकेगा। मुराद अली शाह कहते हैं लाजमी सर्विसेज, खाने की सप्लाई जैसी चीजें जारी रहेंगी, लेकिन एहतियात के साथ। अवाम ने साथ ना दिया तो हमारी मेहनत रायगा जाएगी। 15 दिन में कामयाब हो गए तो अवाम को इस बीमारी से बचा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस में आज 22 मार्च को हमारे दोस्तों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्तों के साथ बैठा हूँ। पिछले 1.5-2 घंटे में हमने ये जो कोरोना वायरस का वबा फैली है पूरी दुनिया में, इस पे डिस्कशन की है और कुछ चीज़ों पे हम सब ने एग्री किया है कि कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। अब हमने क्या करना चाहिए, मैंने सारे स्टेक होल्डर्स से, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, लॉ इन्फोर्समेंट वाले हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उलमा इकराम हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इन सब से सलाह मशवरे के बाद हमने
ये सोचा है कि जी इसका तरीका इसको कंट्रोल करने का एक ही है कि हम इसका स्प्रेड यानी इसका फैलाव रोकें। इसके फैलाव रोकने के लिए एक ही तरीका है, इसलिए कि ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत जल्दी ट्रांसफर और ट्रांसमिट हो जाता है, तो हम लोगों का मेल जोल कम से कम करें और इसका फैलाव हम सब ने ये इत्तेफाक किया है फैलेगा तो ये ज़रूर, इसका फैलाव कम करें और इसके साथ साथ जो हमें टाइम मिले उसमें हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें और ऐसा मौका ना आए कि हमारे पास पेशेंट ज़्यादा हो जाए और हमारी हेल्थ फैसिलिटी सफिशेंट ना हो। इस सिलसिले में ये फैसला हुआ है कि आज रात को 12 बजे से पूरा सूबा सिंध में एक लॉकडाउन होगा। इस लॉकडाउन का मकसद ये है कि सारे दफातर, सारी जो इज्तिमात की जगहें, शॉपिंग सेंटर, स्कूल्स वगैरह तो हम पहले ही बंद कर चुके हैं, ये सब बंद होंगे। गैर ज़रूरी लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी ने बाहर निकलना है तो उसके पास कोई जायज़ वजह होनी चाहिए। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि खाने पीने की अशिया वाफर मकदार में मौसर हों और उनकी कीमतें भी कंट्रोल हों। दुकानों पे ये अशिया मुयस्सर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर किसी ने अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर के अफराद के लिए सब्ज़ी ग्रोसरी लेने जाना हो तो हम कोशिशें कर रहे हैं कि 2 दिन में एक बार वो निकल सके। उसको भी मॉनिटर करने का तरीका है, जो शख्स भी बाहर निकलेगा वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, वो शनाख्ती कार्ड किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट में वो एंटर हो जाएगा तो हमारे पास IT सहूलियात मौजूद हैं कि डेटाबेस में वो पता चल जाएगा कि जी ये 2 दिन से पहले तो दोबारा नहीं निकल रहा। अगर किसी शख्स को और इमरजेंसी है, कोई मरीज को अस्पताल ले जाना है, उसकी भी इजाज़त होगी। उस वक्त वो एक साथ 2 लोग जा सकते हैं और तीसरा अगर कोई गाड़ी में है, कोई टैक्सी है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसका ड्राइवर भी हो सकता है। अदरवाइज गाड़ियों में हमारी यही तजवीज़ है कि 2 से ज़्यादा लोग ना बैठें। मैं सबसे पहले तो अपने सूबे के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब जो इस कमरे में बैठे हैं इस वक्त, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे स्टेक होल्डर्स नाकाम होंगे अगर आपका साथ हमें नहीं होगा। आज मैंने कराची के इलेक्ट्रिक, सुई सदर्न गैस कंपनी, हेस्को, सेप्को, कराची वाटर बोर्ड, इन सब के लोगों से उनको बुलाया था और इनसे बात की है और इनसे ये एग्रीमेंट कराई है कि नंबर 1, किसी भी रेजिडेंशियल यानी जो रिहायशी इलाके हैं उसमें लोड शेडिंग नहीं होगी। बिजली के बिलों के लिए 4000 रुपये, यानी जिसका बिजली का बिल 4000 या उससे कम आता है, हम समझते हैं कि वो ज़रा गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके बिजली का बिल इस महीने उससे नहीं लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने जो कहा आपने सुना। उन्होंने आज रात 12 बजे से सूबे में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। दफातर और इज्तिमा के मकामात भी बंद रहेंगे। इस वक्त कराची शहर में सूरत हाल भी इस लॉकडाउन की तरफ जा रही है। क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन वो जानते हैं नुमाइंदा अब तक सुहेल शब्बीर से। सुहेल बताइएगा, आज रात 12 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा, इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ये ऐलानात गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो इसका इशारे मिल रहे थे, तो शहरियों ने एक बड़ी तादाद में जो राशन है वो जमा करना शुरू किया था और अभी हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सन्नाटे हैं वो लग चुके हैं, सड़कें वीरान हो चुकी हैं। 30 से 40% ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपनी जो ज़रूरी अशिया है उसकी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और कोशिश उनकी भी यही है कि आज रात 12 बजे से पहले पहले तमाम जो ज़रूरियाती चीज़ें हैं उसको जो है वो अपने पास रख लिया जाए। मैं आपको बताऊं कि आज पुलिस की जानिब से जो अभी हमारी बात हुई है IG सिंध और एडिशनल IG कराची से, तो उनका कहना यह है कि आज रात 12 बजे के बाद से जिस तरह हुकूमत ने कहा है कि उस पर मनोवन अमल दरामद कराया जाएगा, सड़कें बंद कर दी जाएंगी, लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। शहर के तकरीबन हर छोटा बड़ा शॉपिंग सेंटर इस टाइम बंद है, शहर की तमाम तिजारती मराकज़ बंद हैं, सिर्फ राशन की जो दुकानें हैं, अशिया खुर्दोनोश
की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, बेकरी है और जो दीगर इस तरह के आइटम्स की दुकानें हैं वो खुली हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बताया जा रहा है कि ये लॉकडाउन जो है वो काफ़ी दिन तक चल सकता है। उसके लिए सिर्फ जो राशन तकसीम करने वाली एनजीओज हैं या फिर प्राइवेट लोग हैं उनको भी जो है उसी तौर पर जो है वो उनको रिलीफ दिया जाएगा कि वो लोगों के घरों तक राशन पहुंचा दें ताकि किसी को परेशानी ना हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज रात से जो है वो शहर में पुलिस का एक बड़ा गश्त भी जो है वो हो सकता है और शहर में पुलिस का गश्त सिर्फ इसी वजह से होगा कि लोगों को इस बात पर जो है वो आगाह किया जाए और इस बात पर जो है वो लोगों को मुतमईन किया जाए कि ये तमाम तर इक़दाम जो है वो सिर्फ उन्हीं की जान को महफूज बनाने के लिए किए जा रहे हैं। हमने देखा कि अब से कुछ देर कबल पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में जो माइक्रोफोन है उसके जरिए जो है वो लोगों को बताया है कि जाकर कि आज रात से जो है वो अपनी गैर जरूरी जो सरगर्मियां हैं उसको ख़त्म कर दें और पुलिस ने बेशतर मकामात पर जो गदागर हैं उनको भी जो है वो इस बात पर पाबंद किया है कि वो अपने घरों में रहें और उनको घरों में जो है वो राशन मुहैया किया जाएगा। जी कराची से अपडेट कर रहे हैं और आपने